क्या होता है कि जैसे ये डिब्बे हमने कलेक्ट किया 5, मैं बहुत ज़्यादा कम से कम जाता हूँ, 5 डिब्बे तो हो ही जाते हैं। मैंने कलेक्ट किया 50 हो गए, उसके बाद हम लोग व्हाट्सअप पे डालते हैं कि आपका जिसका सीट्स है या जिसमें खाली डिब्बे हैं या शूज़ के जो भी परचेज़ करते हैं उसको मत देखें, जो नेस्ट है ये पक्षी के संरक्षण में काम आएगा। और एक बार इसमें क्या होता है कि एक नेस्ट में जैसे आपने बताया ना कि आपके पास एक गत्ते का है और उसमें हर साल गौरैया आती है, तो आप समझ लीजिए कम से कम 12 महीने, तो कम से कम 12-13 तो गौरैया जन्म ले रही है ना। एक बार में 4-5 अंडे होते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर एक बेसिक भी अगर उस पर देखा जाए तो कुछ 15 लेके चलते हैं, तब भी मतलब 3-4 साल में 60 गौरैया 70 गौरैया का आपने कंजर्वेशन किया और कॉस्टिंग क्या है कुछ नहीं। ये तो वैसे भी डब्बे ऐसे रहते हैं और इसको जैसे हम लोग मतलब शूज़ वगैरह यूज़ करते हैं तो इसको फेंक ही देते मिलते हैं। कैसे, मतलब चलिए ये समझ में आया। सपोज अब मैं अगर मेरे घर की भी बात करूँ तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा डिब्बे इकट्ठा नहीं हो पाएंगे या होंगे भी तो मेरे लिए एक बड़ा टास्क है कि मैं उनको अपने घर में रखूँ और फिर उसके बाद आपको हैंड ओवर करूँ। तो अब अभी एक ही डिब्बा है, एक डिब्बा हैंड ओवर करने के लिए आपके घर तक आना मुश्किल है, तो आप तक कैसे पहुँचते हैं? जैसे सिमिलरली डब्बे के लिए और सीट्स के लिए सेम कंसेप्ट हम फॉलो करते हैं। लिख देते हैं व्हाट्सएप पे, वो व्हाट्सएप पे हमें कॉल देते हैं, उसको कलेक्ट में हम ही लोग करते हैं, हमारी टीम ही करती है। चंद्रशेखरन जी जाके कलेक्ट करते हैं, पाठक जी जाके कलेक्ट करते हैं। जैसे क्या है कि हमारी कॉलोनी के सामने ही करीबन 10,000 उन्होंने नीम के सीड बॉल्स दिए। क्या नाम है उनका, गुहा साहब। हाँ, गुहा साहब ने 10 कंफर्ट इनक्लेव निवासी हैं, सीड बॉल्स दिए। तो क्या हुआ कि उन्होंने अपडेट किया, हम उनके पास गए, रेगुलर कांटेक्ट किया, उनको थोड़ा मोटिवेट किया, तो अल्टीमेटली वहीं से कलेक्ट करके लाए। सिमिलरली जो डब्बे होते हैं वो भी ऐसे ही कलेक्ट करते हैं, खुद ही कलेक्ट करना पड़ता है। इसमें क्या है, धन की ज़रूरत नहीं है लेकिन तन और मन की ज़रूरत है। कुछ बॉक्सेस वैसे भी आते होंगे जिनमें आपको अमेंडमेंट करने पड़ते होंगे, फॉर एग्जांपल मतलब थोड़े डैमेज आते होंगे या साइज़ में ज़रूरत से ज़्यादा बड़े आते होंगे या फिर ज़रूरत से छोटे आते होंगे, तो वो आप मैनेज कर लेते हैं कि? हाँ, मैनेज कर लेते हैं। जैसे ये अभी इसका अभी हमें नेस्ट बनाना है, है ना, तो वो था ना लाइट, इस पर कटोरी रखी है हमने। हाँ। और नेक्स्ट जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने किया ऐसे, और इसको ऐसे कर दिया और इतना साइज़ किया कि पक्षी आराम से निकल जाए और चला जाए। ये ऐसे कर दिया। और इसको बनाने के बाद मतलब इसमें थोड़ा सा ये होना चाहिए, थोड़ी सी ऊंचाई होनी चाहिए, यहाँ से थोड़ी ऊंचाई चाहिए जिससे पक्षी आराम से संरक्षित रह सके। और इसको निकाल के और फिर इसको हम लोग सेलो टेप करते हैं। वो कॉस्टिंग तो होती है, पूरी सेलो टेपिंग करते हैं जिससे ये नेस्ट जो होता है 5 से 10 साल चलता है। रीज़न ये है कि टेपिंग कर देते हैं तो ये टोटल प्रोटेक्टिव हो जाता है, बारिश के समय भी मॉइस्ट का कोई असर नहीं होता। तो इतना कट करने के बाद इसमें थोड़ा सा टेपिंग करते हैं और फिर इसको लगा देते हैं। नहीं करो इसका टेपिंग तो इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रहने दो तो? नहीं, टेपिंग करना पड़ता है क्योंकि बर्ड्स तो यहाँ पे यूज़ नहीं करती, यहाँ पे यूज़ करते हो, यहाँ पे यूज़ करती है, बाकी और जगह तो कहीं वो रुक ही नहीं सकती है। तो टेपिंग करने से ये होता है कि जैसी बारिश आएगी तो ये पूरा गत्ता है, इसमें हल्का सा भी मॉइस्ट होगा तो ये बेकार हो जाएगा, नीचे से अपने आप ही टूट जाएगा, गिर जाएगा। तो इसके लिए टेपिंग कर देते हैं। टेपिंग करने से वही जो आज ये 1 साल चलना है ये 10 साल चल जाएगा। तो उसके लिए फिर आपको वो चौड़े वाले थिक टेप अलग खरीदने वो है अपने, हम लोग अपने से एक्सपेंस करके उसको परचेज़ करते हैं और ये कर देते हैं। जैसे ये बन गया, ये नेस्ट बन गया, हमने इसमें किया क्या, ये बना बनाया नेस्ट आता है। एक्चुअली अगर हम देखें तो बाज़ार में जो है नेस्ट बना बनाया आता है, हमें कहीं से लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने इसको लिया, ये बन गया, अब इसको टेपिंग कर देंगे और इसको कहीं पे ऐसी जगह जहाँ पे दीवार हो वहाँ पे इसको लगाएंगे, क्योंकि दीवार पे लगाने का पर्पस ये है कि कोई बिल्ली के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, किसी भी पशु पक्षी जो है, ख़ासतौर से पक्षी जो है बिल्ली के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए क्योंकि बिल्ली अटैक कर देगी। तो ऐसा थोड़ा सा ऐसे लगाते हैं कि दीवार पे कि ये ऐसे करके इसको लगा दिया तो वहाँ पे कोई कांटेक्ट में नहीं रहता, पीछे से होल कर दिया तो इस पर क्या है कि कोई भी कील लगा दी और ये लग गया, अभी हमेशा के लिए हो गया। अब इस पर क्या थोड़ा सा ये देखिए बर्ड्स नेस्ट हो गया, वही अभी थोड़ी देर पहले शूज़ का बॉक्स था, अब बर्ड्स नेस्ट हो गया। और इसमें नहीं पता तो अगर हम मिनिमम लेके चले साल भर में 20 चिड़िया, तो अगर 10 साल में भी तो 200 गौरैया का हम संरक्षण कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, हमने कुछ नहीं किया। ये सामान था जिसको वेस्टेज था, वेस्टेज को हमने किया केवल गोला कर दिया बस, और थोड़ा बस टेपिंग कर दिया और टेपिंग करके केवल लगा दिया बस। और आपको क्या परम आनंद मिलेगा सुबह सुबह चहचहाट पक्षियों की। तो एक काम आप कर रहे हैं बर्ड से, है ना,
एक काम आप कर रहे हैं सीड, मतलब आप प्लांटेशन को सीड develop बॉल्स, कर रहे हाँ, हैं। जैसे ये और- है गुलमोहर की सीड्स है, हाँ। सड़क से इकट्ठी की हुई है हाँ। और इससे हमने सीड बॉल्स बना दी। ओके। ये गुलमोहर की सीड्स है हाँ। और इसको इस पे मिट्टी लगा दी हाँ। और गोबर और राख, तो हाँ। ये सीड बॉल्स तैयार हो गई। अब जैसे ही अनुकूलित वातावरण आएगा, जैसे मैंने इसको यहाँ पे फेंका, यहाँ पे फेंक दिया कहीं पे भी, अब वो वहाँ पे टूटेगा नहीं। और जैसे अनुकूलित वातावरण में उसको हल्का सा पानी मिलेगा, मॉइस्ट होगा, सीड्स नीचे जाएगा और नेचुरल वृक्षारोपण होगा और 100% वृक्षारोपण होगा। ये जैपनीज टेक्नोलॉजी है। ये किन एरियाज में आप स्प्रेड करते हो? जैसे जिस एरिया पे हम नहीं जा सकते, जैसे ये नदी है और नदी के उस पार हम नहीं जा सकते, या पहाड़ से हम जा रहे हैं, जब हम बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, या किसी तो पहाड़ से, तो हमने किसी बॉक्स में इकट्ठे कर लिए या बैग में इकट्ठे कर लिए और फेंकते गए पहाड़ों पे। जैसे ही अभी मानसून आने वाला, जैसे ही मानसून आएगा पहली बूंद गिरेगी, वो एकदम पिघल जाएगा और अंदर जो है बीज से वृक्षारोपण चालू हो जाएगा। कोई एक एरिया अपने पास है क्या, जैसे ये मुझे रखे हाँ। रखे भी वृक्षारोपण हो गया, रखे रखे। रखे। ये देखिए, ये सारे कुछ, ये तो अभी पुराने हैं, हाँ। रखे रखे वृक्षारोपण हो बस गया। वो निकल आया है ना ये। तो वो जैसे आप लोग वहाँ पे, मैंने सुना था कि वो पहाड़ी पे हनुमान मंदिर के सिद्ध वहाँ श्री कर बाल रहे स्वरूप थे आप हनुमान लोग। मंदिर, हाँ तो जी। वहाँ आप लोगों ने फिर फॉलो अप किया कि प्लांट्स आ रहे हैं हाँ, वापस? वहाँ पे काफ़ी आ गए। वहाँ पे आप देखिए, जब सागर पब्लिक स्कूल का भी अपन ने हाँ, किया किया था, हमने। तो उसके भी प्लांट्स आए, जो प्लांट्स हमने लगाए थे प्लांट्स आए, क्योंकि वहाँ पे माली है, केयर टेकर है, और हम लोग भी रेगुलर जाते हैं और समिति बहुत अच्छी है, तो पूरा बहुत डेवलप हो गया। वहाँ पे जो प्लांट्स लगाए, बरगद के लगाए, जामुन के लगाए, अमरूद के लगाए, अनार तक आ गए, वहाँ पे आंवला तक आ गए। तो इस तरीके से है। और निःशुल्क मतलब ये है कि जो चीज़ें नेचर ने हमें फ्री दी है, हाँ। तो हम एक वृक्षारोपण करते हैं और एक वृक्ष जीवन भर में 3 करोड़ रुपए की वैल्यू देता है जीवन भर में, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, पशु पक्षियों का संरक्षण। कहते हैं ना कि कोई रेगिस्तान है, उसमें 100 पेड़ लगा दो तो कुछ दिन बाद अपने आप ही फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा, क्योंकि एक पक्षी जीवन भर में 200 से 300 वृक्षारोपण करता है। पक्षी, मनुष्य नहीं कर पाता। मनुष्य कोई वृक्षारोपण करेगा तो हो सकता है कि मनुष्य वृक्षारोपण करे और वृक्ष नहीं डेवलप हो, लेकिन पक्षी बीज से भी वृक्षारोपण करता, पहाड़ों पे भी या किसी दुर्ग पे भी या कहीं पे भी, छत पे भी, तो वृक्षारोपण हो जाता है। अच्छा, बर्ड फीडर जो आ रहा है मार्केट में, हाँ। उसमें, और अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको ये जो आपने ये बर्ड हाँ, फीडर मैडम, भी हाँ, बनाया, हाँ। ये पानी भी रखते हैं और इसमें अनाज भी रखते हैं, तो वो बर्ड फीडर क्या करता है, वो ग्रेन्स को ज़्यादा सिक्योर रखता है। उसमें एक बार आप भी